आज भगवान ने मुझे बचा लिया। दुनिया में इतने भी गंदे लोग हैं। आज मेरा और मेरी बेटी दोनों का जान बहुत खतरे में था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निक्कू सुमित ऑफिशियल। निक्कू सुमित के साथ कल एक ऐसी घटना हुई है जो घटना बहुत निंदनीय है और शायद हम लोग को उनकी घटना से सीख लेना चाहिए। शायद हमको ना उनकी घटना के बारे में सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर किसी को शायद अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आज निक्कू सुमित के साथ हुई, हो सकता है कि कल हम लोग के साथ भी हो, परसों किसी और के साथ भी हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम सोशल मीडिया पे आए ना, तो हम सोशल मीडिया पे केवल भसड़ नहीं मचाएं, हम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करें जिससे कि किसी का भी भला हो सकता है, जिससे कि अगर आदमी अगर उस चीज को सुने समझे तो हो सकता है कि मतलब वो हमेशा अलर्ट रहेगा। कहावत है कि अगर सोची सदा सुखी। जो पहले से सब चीजों को अगर सही से सोच समझ के करता है ना, वो इंसान दुखी नहीं होता है। लेकिन हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो अगर आप किसी भी चीज को बिना मतलब विचारे कर रहे हैं ना, बिना सोच समझ के नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आपको बहुत बड़ा घटने का शिकार होना पड़ेगा। तो निक्कू सुमित के साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि भाई मतलब लोग जो कहता है ना कि इस तरह के एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको इजी हो जाएगा। और कोई भी डाउनलोड कर लेता है, कहीं भी मतलब इस एप्लीकेशन का यूज करता है, और कहीं ना कहीं इसी एप्लीकेशन के जरिए इंसानों के साथ फ्रॉड भी होता है। और कहीं ना कहीं इसी सब एप्लीकेशन की वजह से इंसान को मतलब बहुत मतलब बड़ी घटना का शिकार होना पड़ता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं ऐसे कैरेक्टर की बात करने आई हूँ ना, जिस कैरेक्टर के बारे में मैंने आज से पहले कभी भी वीडियो नहीं बनाया है। कभी भी मैंने उनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा देखती नहीं थी। हमको तो जगत भैया जगत दीदी से ही फुर्सत नहीं था। फिर बच गई थी तो कौन नया दीदी जी आ गई थी, तो उनसे हमको आजकल फुर्सत नहीं मिल रहा था। लेकिन क्या है ना कि दीदी जी अभी ठंडे बस्ते में चली गई हैं, और दीदी जी के जो चाहने वाले हैं, दीदी जी को जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो अब अपना उनको उनके पास जाएं, उनसे भाई टोटका लें, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है हमको। क्योंकि जो चीज अगर सोशल मीडिया पे आएगी तभी हम बात करेंगे, नहीं आएगी तो भाई जबरदस्ती का हमको किसी में घुसने का आदत नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि निक्कू सुमित के साथ क्या हुआ। निक्कू सुमित के साथ जो हुआ है ना, वो हम सबको सबक लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज निक्कू सुमित के साथ आज हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कहावत है ना कि एकदम से सजग रहें, सचेत रहें, सजग रहें। कहीं भी रहे ना तो अपना जो दिमाग है ना, दिमाग हमेशा खोल के रखिए, क्योंकि आज का समय जो है ना, अगर आप सचेत होकर नहीं चलिएगा, आप अगर हर कदम फूक फूक के नहीं उठाएगा ना, तो कहीं भी आप गड्ढे में गिर सकते हैं। क्योंकि कब कौन कहां आपके साथ गलत कर जाए ना, कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा चीजों को एकदम बहुत ही आपको मतलब जब आप कहीं भी रहे ना, अपना जो माइंड है उसको हमेशा एकदम से एक्टिव रखिए। तो चलिए अब हम बताते हैं बिना देरी के हो कि आखिर क्या हुआ है निक्कू सुमित के साथ। तो निक्कू सुमित के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि कल निक्कू के जो ड्राइवर थे वो नहीं आए थे, और निक्कू की बेटी जो धनवी है वो स्कूल गई हुई थी, और उनके स्कूल से छुट्टी का टाइम हो चुका था। निक्कू के जो हस्बैंड है वो ऑफिस जाते हैं, सबको पता है। तो निक्कू अपनी बेटी को लाने के लिए मतलब घर से निकलती है, तो ड्राइवर को कॉल करती है, तो ड्राइवर नहीं आए थे। तो निक्कू को जल्दीबाजी में मतलब कि ऑटो बुक करना पड़ता रैपिडो से। और निक्कू जब रैपिडो से ऑटो बुक करती हैं तो वो ऑटो आता है उनके पास, और निक्कू उस रैपिडो में बैठ के अपनी बेटी को लेने स्कूल चली जाती हैं, जो कि वो लेट भी हो जाती है, क्योंकि पहला रैपिडो जो उन्होंने बुक किया था वो रैपिडो ड्राइवर ने कैब कैंसिल कर दिया था, ऑटो मतलब कैंसिल कर दिया था। और ये सेकंड रैपिडो जब बुक करती हैं तो वो उनके पास आता है, और उससे वो जाती है अपनी बेटी के स्कूल। जब वो अपनी बेटी का स्कूल मतलब जाती है, वहां से अपनी बेटी को जब रिसीव करती हैं और लेके जब उस कैब मतलब कि रैपिडो में ऑटो में बैठती हैं, तो उनके साथ जो हुआ है ना, वो सुन के आप सब दंग रह जाएंगे। इसलिए कभी भी आप लोग कोई भी अगर कैब, रैपिडो या ओला, कुछ भी उबर, कुछ भी आप बुक करते हैं ना, तो थोड़ा समझदारी दिखाइएगा,
थोड़ा मतलब हम लोग क्या होता है ना, हम लोग इतने ज्यादा हड़बड़ाहट में होते हैं ना, इतने ज्यादा कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब किस चीज का हम जब अगर किसी चीज का हम मिसयूज कर रहे हैं ना तो वो चीज कहीं ना कहीं हम पे भारी पड़ेगा। तो यहाँ पे बात ऐसी होती है कि निक्कू सुमित जो है ना वो क्या करते हैं कि अपनी बेटी को वहां से रिसीव करते हैं और वो उसमें निक्कू ऑटो में अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती है और वो थोड़ी सी मतलब परेशान रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे उनके पति का जब कॉल आता है तो वो उनसे बात करते रहती है। बात करते करते 20 मिनट निकल जाता है और वो कुछ बात ही ऐसा था, शायद बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात होगा, जिससे कि उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि भाई हमारा जो कैब है, हमारा जो मतलब ऑटो है, वो ड्राइवर हमें किस रूट में लेके जा रहे हैं। 20 मिनट तक कंटिन्यू वो बात करते रही, उनको ध्यान ही नहीं गया कि ड्राइवर जो है वो हमको कौन से रूट से लेके जा रहा है। जब उनका 20 मिनट के बाद जब उनका मतलब वो थोड़ी कॉन्शियस होती हैं और जब देखती हैं कि भाई हमारा जो ड्राइवर है मतलब वो सोचती है कि इस रूट से तो हम कभी गए ही नहीं है, तो हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे भाई। और जब वो ये चीज ड्राइवर से पूछती हैं कि भाई ये हमारा रूट नहीं है, हम शायद गलत रूट पे जा रहे हैं, और तो वो ड्राइवर कहता है कि आप चुपचाप बैठो तुम, ठीक है, और हम जैसे चल रहे हैं वैसे हमको चलने दो। उसके बाद भी ये हमेशा उससे बहस करती है कि नहीं गलत जा रहे हैं आप, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मैप लगा लो। तो ड्राइवर कहता है हम नहीं लगाएंगे, तुम लगा लो। जब ये मैप लगाती हैं तो इनको समझ में आ जाता है कि भाई हमको तो नोएडा जाना था और हम तो मतलब ये दूसरे जगह जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं। उसके बाद इनका दिमाग इन्हें बहुत ठनकता है और ये बहुत परेशान हो जाती है और इनकी जो बेटी जो है वो भी मतलब जब एक चीखम चिल्ली करती है उस ड्राइवर के साथ तो वो डर जाती है और वो रोने लगती है। उसके बावजूद भी उस ड्राइवर का ढिठाई देखिए कि वो गाड़ी नहीं रोकता है, वो कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव करते रहता है। और तब तक ये जो मतलब निक्कू हैं ये अपने पति को कॉल करती हैं, उसके बाद उनको सारा जो चीज है वो बताती हैं। और जब इनके पति बोलते हैं कि ड्राइवर से बात करवाओ तो ड्राइवर इनका फोन तक नहीं लेता है कि नहीं हमको नहीं बात करनी है। उसके बाद निक्कू के जो पति हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो ऑफिस में थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद उनको लगता है कि भाई अब हम इसके भाई को कॉल करते हैं, क्योंकि उसका जो ऑफिस है वो निक्कू के घर से नजदीक में है। और जब वो भाई को कॉल करते हैं तो इनका जब भाई आता है तो भाई को ये बताती है सारी घटनाएं कि ऐसे ऐसे, नहीं सॉरी, इनके भाई को जब उनके हस्बैंड कॉल करते हैं तो इनके भाई जो है उस समय ऑफिस में नहीं थे, क्योंकि उनको उस दिन मतलब ऑफिस के काम से ही कहीं बाहर जाना पड़ा था। मतलब संजोग खराब होता है तो देखिए कैसे खराब होता है। उसके बाद निक्कू जो है एकदम परेशान हो जाती है, वो मतलब एकदम डर जाती है, रोने लगती है। तब भी उस ऑटो ड्राइवर को थोड़ा सा भी मतलब खराब नहीं लगता है, ना ही वो ऑटो रोकता है और कंटिन्यू वो ऑटो चलाते रहता है। जब उनके पति बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम चीखो चिल्लाओ, किसी से मदद मांगो अगर रोड पे तुमको कोई दिख रहा हो तो। लेकिन एक्सप्रेसवे पे वो लेके ऑटो जा रहा था, एक्सप्रेसवे पे बहुत जल्दी कोई रुकता नहीं है, वहां केवल गाड़ियां कंटिन्यू जाते रहती है। लेकिन वो जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी और जब एक्सप्रेसवे पे गाड़ी आगे बढ़ी तो संजोग से अच्छा उनका संजोग मात्र था कि 2 ट्रैफिक पुलिस उनको दिखा। और जब वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो इस डर से जो वो ऑटो ड्राइवर था वो ट्रैफिक पुलिस को देख के बहुत मतलब कुछ पहले गाड़ी रोक दिया। और उसके बाद निक्कू उतर गई और अपनी बेटी को लेके बैग वगैरह लेके उतर गई। उसके बाद वो ऑटो ड्राइवर का ढिठाई देखिए कि वो ऑटो ड्राइवर निक्कू से पैसे मांग रहा था, और मांग भी कितना रहा था, जहां उनके घर से उनके मतलब स्कूल से, धनवी के स्कूल से उनके घर का जो मतलब मात्र 100 रुपया किराया होता, वहां उनसे 1000 रुपया वो मांग रहा था। मतलब इतना करने के बाद भी वो इंसान 1000 रुपए किराया मांग रहा था। आप सोचिए कि उसकी मानसिकता क्या थी। फिर निक्कू मतलब उसको पैसे मतलब नहीं दी और वो भागने लगी मतलब बैग लेके, और वो जहां पुलिस वाले खड़े थे, ट्रैफिक पुलिस वाले, वहां वो पहुंचे और अपनी सारी घटना जब बताई तो पुलिस वाले बोले कि आप परेशान मत होइए, हम आप यहाँ पर रुकिए, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। और उनसे जब पूछा पुलिस वाला कि आप कैसे घर जाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको फिर से हम कैब बुक कर लेते हैं, मतलब ये रैपिडो, हम इससे चले जाएंगे। पुलिस वाले बोले अच्छा ठीक है आप कर लीजिए। जब निक्कू दोबारा मतलब जब कैब बुक करती हैं तो संजोग देखिए कि कितना खराब था कि वही ड्राइवर फिर से उनका कॉल रिसीव करता है। मतलब सेम ऑटो, सेम ड्राइवर, सेम गाड़ी, फिर से वो कॉल लेता है। और वो इंसान को देखिए कि कितना ढीठ था कि मतलब उनका कॉल लेने के बाद वो आता है फिर से बैक होके मतलब निक्कू को लेने उस जगह से जहां पे वो ट्रैफिक पुलिस के पास मदद मांग के खड़ी थी। उसके बाद जो है ना, उसके बाद वो इंसान जब कुछ दूर से देखता है कि अरे ये तो वही लेडी है, तो वो ऑटो ड्राइवर भाग जाता है। उसके बाद निक्कू दूसरा और मतलब ऑटो करती है और अपने घर आती है। पता है यहाँ पे निक्कू से गलती क्या हुआ?
निकू तो घर आ गई, निकू बहुत रोई, निकू बहुत दुखी हुई कि भाई आज मेरा और मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या होता। सही बात है, ऐसे ही घटनाएं होती हैं, क्राइम ऐसे ही होता है। हमको लगता है कि भाई ये तो ऑनलाइन सुविधा चला हुआ है, आजकल ऑनलाइन लोग चीजें यूज करते हैं, ऑनलाइन उबर में, ओला में हम बैठ के अकेले भी कहीं भी जर्नी कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम तो सेफ जा रहे हैं। हमारा लोकेशन जो है वो ओला वाले के, मतलब ओला के ऑफिस में है, हमारा जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं उबर वाले के ऑफिस में है, हमारा जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं जो है हमारा नंबर रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब इसमें। लेकिन आपको भाई जब सारी चीजें हो जाएंगी, जब घटना घट जाएगा, तो ये ओला उबर वाले क्या करेंगे आपके साथ? कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा लोग बोलता है ना लड़कियों को कि अकेले चली जाओ, एक उबर ये बुक कर लो। आजकल रैपिडो आया है, मोटरसाइकिल से मस्त कम पैसे लगते हैं, रैपिडो वाले के साथ चली जाओ। एक बात बताइए, अगर कोई लड़की मान लीजिए सिटी में है तो चलिए ठीक है, सिटी में फिर भी सेफ है, लेकिन अगर सिटी से कुछ दूर बाहर जाती है कहीं, और अगर आप उबर लेके जाते हो, और अगर वो उबर वाला कुछ ऐसी बदतमीजियां करता है, हो सकता है कि आपको कुछ सूंघा दे, आप बेहोश हो जाओ, आप होश में नहीं रहो, आप कॉन्शियस नहीं रहो, और उसके बाद वो जो उबर वाला है आपको लेके कहीं और चला जाए, आप क्या करोगे? आज के इस समय में मान लीजिए वो हेलमेट देता है यूज करने के लिए, हेलमेट लगाने के लिए लोगों को देता है कि भाई आप हेलमेट लगा के बैठो। हो सकता है कि उसके हेलमेट में ऐसा कुछ केमिकल हो, वो हेलमेट अगर आप यूज कर रहे हो, और अगर हो सकता है आप बेहोश हो जाओ कुछ देर के बाद, और अगर आप सिटी से कुछ दूरी पे जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो तब क्या होगा? तो इसीलिए अगर आपको कभी भी आप इस तरह की मतलब जर्नी कर रहे हो, कभी भी ओला उबर या कोई ऐसी चीजें अगर आप ले रहे हो, रैपिडो कर रहे हो, अगर मान लीजिए चलो 2 व्हीलर हो तो चलिए फिर भी है कि आप कूद सकते हो या फिर चिल्ला सकते हो, लोग सुन सकता है। लेकिन अगर 4 व्हीलर हो तो अगर आपको जहां समझ में आ जाए कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, तो आपको चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो। डायरेक्ट आप सीधे पुलिस को कॉल करो, मैसेज करो पुलिस के मतलब उस नंबर पे, और ताकि मतलब उस इंसान को ये ना पता चले, उस ओला उबर वाले को, कि आप किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इस तरह का कुछ बिहेव नहीं करो कि वो समझ जाए कि भाई इसको हमारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसको समझ में आ गया है कि हम इसको गलत लोकेशन पे ले जा रहे हैं। क्योंकि आपको टाइम मिलेगा, आपको वहां टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वो इंसान अकेला था, उस ऑटो ड्राइवर अकेला था, हो सकता है कि वो ऑटो ड्राइवर बीच में किसी और अपने ऑटो वाले को चढ़ा लेता, कोई और उसके साथ हो जाता, उसके बाद वो इंसान 2 और बैठ जाते अगर बीच सड़क पे, अगर धनवी और उसकी मम्मी के साथ, उसके बाद क्या होता? और ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आपको लगे कि इस तरह का कुछ गलत हो रहा है, तो आप डायरेक्ट पहले पुलिस को कॉल लगाइए, उसके बाद अपने फैमिली वाले को कॉल लगाइए। क्योंकि प्रशासन अगर शायद मतलब वहां के चीजों पे अगर एक्टिव होगी तो जरूर प्रशासन जल्दी पहुंचेगी। आपके फैमिली वाले को आने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्रशासन जल्दी आएगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।